ओम शांति। तो हमारे बीच आशीष भाई जी है, जिनका परिचय हमने ग्रुप में भेजा है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेकर। तो आज के इस सभा में आपका वेलकम है भाई जी। ओम शांति। थैंक ओम शांति। सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज विशेष हम कर्मों की गुह्य गति के बारे में बात करेंगे। वैसे सबसे बड़ा अच्छा कर्म आप लोगों ने किया है, जो समय निकाला है और भगवान को पहचाना है, अपने आप को पहचाना है। क्योंकि ये कर्म आने वाले जन्म के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये जन्म तो श्रेष्ठ बन ही जाता है जब हम भगवान को जानते हैं। क्योंकि भगवान को जानना माना ही अपने आप को जानकर श्रेष्ठ बनाना। क्योंकि भगवान जब आकर नॉलेज देता है, आप सभी ने सुना है ना कोर्स में, कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा निराकार शिव बाबा आकर नॉलेज दे रहे हैं। और कौन सी नॉलेज दे रहे हैं? हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाने की नॉलेज। तो अगर हम उस पर चले, देखो आज बाहर की दुनिया में भगवान को सब मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। और बाबा के बच्चे भगवान की मानते हैं। माना बाबा जो कहेगा उस पर हम चलेंगे, क्योंकि उसी में तो भलाई है। क्योंकि कर्म नहीं जाने तो हम गलत कर्म तो करते ही जाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आज विशेष हम इस टॉपिक पर फोकस करेंगे कि कर्म क्या होते हैं, विकर्म क्या होते हैं, सुकर्म क्या होते हैं। और इन सभी से मुक्त होना है, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। इन सभी से मुक्त होना है तो क्या करना पड़े, फिर पुनर्जन्म कैसे होता है, हम अपनी फैमिली कैसे चूज करते हैं, ये सभी आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक छोटा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, और आप फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, ये आपने पहले सेशन में ही सुना होगा, आत्मा के सेशन में, कि हम अपना भाग्य कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मन से ये संकल्प ही निकाल दो कि भगवान हमारा भाग्य लिखता है। ऐसे समझते भगवान हमारा भाग्य लिखता है? पॉसिबल है भगवान हमारा भाग्य लिखे? इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भगवान जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, अगर वो हमारा भाग्य लिखे तो क्या हो जाएगा? हमारे भाग्य में कभी दुख हो सकता है? अशांति हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं। तो भगवान अगर हमारा भाग्य लिखता ना, तो हमारा जीवन परफेक्ट होना चाहिए था। लेकिन हम भी जानते हैं हमारे जीवन में क्या क्या चल रहा है। कभी उदासी है, कभी दुख है, कभी चिड़चिड़ापन है, कभी मूड ऑफ हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर हमें इस प्रश्न में मिल जाएगा कि हम ही अपना भाग्य लिख रहे हैं। लेकिन वो भाग्य अगर हमें बदलना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपने पहले सेशन में ही सुना होगा, आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। आत्मा जब सोचती है उसको क्या कहते हैं? मन। फिर आत्मा ही निर्णय लेती है, उसको कहते हैं इंटेलेक्ट या बुद्धि। और फिर बुद्धि ने निर्णय लिया हुआ शरीर द्वारा कर्म होता है, और फिर उस कर्म का इम्प्रेशन आत्मा में स्टोर होता है, जिसको हम कहते हैं संस्कार। तो ये सब कुछ आत्मा के अंदर ही चल रहा है। लेकिन जब आत्मा सोचती है, जैसे देखो, मैं मैं एक व्यक्ति हूँ, राइट, मैं आशीष हूँ। अभी मैं अपने भाई के साथ हूँ तो मुझे भाई कहेंगे, माँ के साथ हूँ तो बेटा कहेंगे, है ना। तो वैसे ही आत्मा जब सोचती है तो उसको मन कहेंगे। आत्मा निर्णय लेती है, बुद्धि कहेंगे। और फिर कर्म अगर किया शरीर के बाद साथ, उसका इम्प्रेशन बाद में आत्मा में स्टोर होता, उसको कहेंगे संस्कार।
तो फिर इन तीनों चीजों को यूज करके ही आत्मा अपना भाग्य कैसे लिखती है? तो देखो, मन है संकल्प करता, बुद्धि निर्णय करती, फिर शरीर द्वारा कर्म होता है, और शरीर द्वारा किया हुआ कर्म, देख वो कर्म करने के बाद मुझे क्या फील हुआ, अच्छा फील हुआ, बुरा फील हुआ, हाँ, क्या संकल्प चले, ये सब कुछ बाद में आत्मा में फिर से स्टोर होता है। उसको कहते हैं हम संस्कार, इट्स रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो, मेरा एक फ्रेंड एक सीट पर बैठा है, मुझे वो सीट को खाली करनी है, कोई और आकर बैठने वाला है। तो मैं फ्रेंड को बहुत प्यार से बोलता हूँ, प्लीज आप यहाँ से उठेंगे, एक कोई दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति आने वाला है, ये सीट खाली करनी है। प्यार से उसको बोलता हूँ मैं, वो नहीं उठता है। दूसरी बार भी प्यार से समझाता हूँ, नहीं उठता है। तीसरी बार मैं निर्णय लेता हूँ, अभी प्यार से काम नहीं चल रहा है, अभी क्या करो, थोड़ा आवाज चढ़ाओ। बुद्धि ने निर्णय क्या किया, अच्छा आवाज चढ़ाओ, थोड़ा क्रोध करो। फिर क्या हो गया, शरीर द्वारा कर्म किया, आवाज चढ़ाया, और मैंने देखा इमिजिएटली कि वो जगह से उठा और दूसरी जगह पर जाकर बैठा। अभी रिकॉर्डिंग क्या हुई मेरे अंदर, कि अगर मैं आवाज चढ़ाऊं ना, थोड़ा सा गुस्सा करूं ना, तो काम हो जाता है। तो अगले टाइम जब मुझे किसी से काम करवाना है, तो पिछला रिकॉर्डिंग तो है ना अभी, तो मैं क्या संकल्प करूंगा, पिछली बार थोड़ा सा आवाज चढ़ाया था ना, काम हो गया था, तो इस बार मैं क्यों वेस्ट करूं अपना टाइम ना प्यार से बात करने में। तो अभी मैं आवाज चढ़ा कर ही बात कर रहा हूं, काम तो सब हो रहे हैं, काम तो सब हो रहे हैं, लेकिन अभी होता क्या है, इसका रिपीटिशन जब होता है, तो मुझे पड़ जाती है उसकी आदत। अभी आदत पड़ जाती है, गुस्सा करो, काम करवाओ, गुस्सा करो, काम करवाओ। और अगर मैं ऐसा आपके साथ करूं, तो क्या आपको मेरे साथ काम करना पसंद आएगा? आपको अच्छा लगेगा आशीष भाई के साथ काम करना? ये तो हमेशा गुस्सा करता है। तो फिर इस वक्त वो मेरा भाग्य बन जाता है। और इसीलिए तो हम देखते हैं ना, कई कई आत्माओं के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सक्सेस है, सक्सेस इन द आउटर सेंस, नॉट इंटरनल, आउटर सेंस, लेकिन उनके पास उस सक्सेस को शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है, कोई नहीं रहता है। ये भाग्य कैसे बना, कहाँ से बना? पहला संकल्प मैंने गलत किया कि आवाज चढ़ाने से काम होता है, और इसीलिए इस संकल्प द्वारा ही तो भाग्य बनता जा रहा है। तो अगर मैं बार 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 संकल्प करता जाऊं, संकल्प, फिर निर्णय बुद्धि, फिर शरीर द्वारा कर्म संस्कार, उसकी आदत पड़ जाती है, उसका भाग्य है, वो पर्सनैलिटी है बेसिकली। तो अगर मैं बार 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 संकल्प करता जाऊं, मेरा तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो वो प्रॉब्लम है, आजकल हमारे चिंतन तो वही चलता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स चिंतन वही चलता है। तो वैसा मेरा भाग्य बन जाता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, वो रियलिटी बन जाती है। जो करते हैं नहीं, सोचते हैं, वो रियलिटी बन जाता है। देखो, आपने कभी अनुभव किया है, कोई किसी मंदिर में जाता है ना, तो हाथ में वो पंडित जी ना गंडा बांधते हैं, धागा बांधते हैं। हाँ, क्या उस धागा, और धागा बांधते हुए पंडित जी बोलते हैं, ये धागा हमेशा रखो, आपकी हमेशा सुरक्षा होगी, आप हमेशा खुश रहोगे। क्या हमेशा खुश रहेंगे वो धागा बांधने के बाद? क्या सभी खुश रहते हैं? अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया आज खुश होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें भी क्या होता है देखो, अगर मैंने वो धागा बांधा, किसी के जो अगर श्रद्धा है उस मंदिर में, भावना है उस मंदिर में, तो वो बार बार उस धागे को देख के संकल्प क्या करेगा, मेरा सब अच्छा होने वाला है, मैं हमेशा खुश रहने वाला हूँ। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से भाग्य बनता है। और इसीलिए उसको देख देख के उसको क्या अनुभव होगा, सीरियसली मेरा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और अगर किसी की भावना नहीं है, तो धागा बांधने के बाद वो बोलेगा, हाँ ये तो पैसे निकालने की स्कीम रहती है ना आजकल, हाँ इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसे बार बार संकल्प करेगा, तो वो रियलिटी होता जाए। तो हमारे जीवन में एब्सोल्युटली जो भी चीजें हो रही है, वो कहाँ से शुरुआत है, संकल्पों से। तो अगर आप समझते हो आपका भाग्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है,
तो क्या परिवर्तन करना पड़े? शुरुआत कहाँ से हो रही है भाग्य की? संकल्प। संकल्प। आजकल बहुत आत्माओं को ये आदत रहती है, सुबह उठने के बाद न्यूज़पेपर खोलते हैं और हमारी राशि भविष्य देख लेते हैं। और राशि में लिखा है आज आपका किसी के साथ झगड़ा होने वाला है। अभी सारा दिन वेट करेंगे कौन मिलता है मुझे झगड़ा करने के लिए। नहीं, कुछ भी लिखा हो, समझो संकल्पों में इतनी पावर है कि उस भाग्य को भी बदल सकती है। बदल सकती है। और इसीलिए ये भाग्य कोई और नहीं बना रहा है, परमात्मा ने हमें अपना भाग्य बनाने की कलम दी है। और वो कलम है श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ कर्म है, और श्रेष्ठ कर्म से हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। और इसीलिए अटेंशन देना है। भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता है, हम खुद अपना भाग्य लिख रहे हैं। तो फिर कर्म क्या और भाग्य क्या? देखो, कर्म करने वाली आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट है। शरीर इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारा पाप करते हैं और समझते हैं हम गंगा में स्नान करेंगे ना तो पाप धुल जाएंगे। समझते हैं ऐसा? गंगा में स्नान करने से पाप धुलेंगे? गंगा से क्या धुलेगा? शरीर। कर्म कौन कर रहा है? शरीर नहीं कर रहा है कर्म। आत्मा कर्म कर रही। धोना क्या चाहिए था? आत्मा को धोना चाहिए। अभी आत्मा को कैसे धोए? परमात्मा की ज्ञान मुरली, जिसको हम कहते हैं ज्ञान गंगा, अगर उसमें रोज स्नान करते जाएंगे तो आत्मा के जो ये संस्कार है ना गलत कर्म करने के, वो परिवर्तन हो जाते हैं। तो गंगा का पानी हमें पावन नहीं बना सकता। पावन सिर्फ परमात्मा की मुरली, ज्ञान गंगा बना सकती है। तो कर्म करने वाली आत्मा है। और इसीलिए इवन एक संकल्प क्रिएट करना, ये भी आत्मा का कर्म है। कर्म माने क्या? क्रिएट करना ना। तो आत्मा अगर संकल्प लेती है, संकल्प करती है, तो वो भी क्या हो गया? कर्म हो गया। तो जो हम संकल्प करते या शरीर द्वारा कर्म करते वो है कर्म। और उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो है कर्म फल, भाग्य। इवन एक संकल्प लेवल पर भी हम अगर देखें, हम बार बार अंदर इरिटेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, छोटी छोटी बात को पकड़ के बार बार सोच के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमारा सारा दिन कैसे बीतता है उस दिन? हाँ? हम कहते हैं ना आज तो खुशी गायब है, आज उदास लग रहा है, आज ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो मेरा सारा भाग्य उस दिन का कैसे बना? खराब बना। क्यों? संकल्प गलत कर रहे हैं। संकल्प गलत कर रहे हैं। तो जो हम करते हैं, हम माना आत्मा, हम आत्मा करते हैं वो है कर्म। और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं कर्म फल या भाग्य। तो कर्मों का लॉ क्या कहता है? ये आपने सुना है कोर्स में भी, फिर से रिपीट करेंगे। और ये कोर्स की भी जरूरत नहीं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये। तो कर्मों का लॉ कहता, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रीप, वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये कर्मों का लॉ है, अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। लेकिन देखो इसमें उसके ऊपर फोकस करो। हर चीज करने पर है। और उसको हमने लिटरली मीनिंग लगाया कि हम शरीर से अच्छा कर्म करें। जैसे देखो, कोई बड़ा आता है तो उसके पैर छूना चाहिए, किसी को मुंह पर गलत कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये अच्छा कर्म है। वेरी गुड, ऑफ कोर्स अच्छा कर्म है ये। लेकिन मुंह पर किसी को अच्छा बोलते हुए भी क्या हम उसके लिए गलत सोच सकते हैं? वो तो किसी ने नहीं सिखाया। कि हमारा कर्म संकल्प से शुरुआत है। किसी को मैं आज कह सकता हूँ ना बाहर से, अरे आपने ये जो ड्रेस पहनी बहुत अच्छी लग रही है, और अंदर में संकल्प क्रिएट कर सकता हूँ ना उसी वक्त, क्या पहन के आए हैं, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। कर सकते? नहीं कर सकते। इसमें ही तो गड़बड़ हो रही है। और इसीलिए ये कर्मों के लॉ जो हमें बताए गए वो था जैसा हम करेंगे। लेकिन हमने सोचा हम बॉडी है, तो बॉडी द्वारा जो करेंगे हमने सोचा। इसलिए बाहर से हमने थोड़ा अटेंशन दिया कि अच्छा कर्म करे, दान पुण्य करे, किसी के साथ अच्छा मुस्कुराए, अच्छी बात करे। लेकिन उसके पीछे सोच, हमने उसके ऊपर कभी अटेंशन नहीं दिया। और इसलिए परमात्मा आकर हमें रियल कर्मों का लॉ बताता है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा भाग्य बनाएंगे। इसको अंडरलाइन करना है। आजकल एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, अफर्मेशंस।
और ये प्रैक्टिस करके देखना है। बहुत सारे लोग आते हैं ना, जो नए नए बच्चे होते हैं बाबा के, अभी अभी कोर्स किया है, उनका मेन प्रॉब्लम ही ये होता है, नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग होता है, व्यर्थ स्टॉप ही नहीं होता है। ऑफ कोर्स मन को प्रोग्राम नहीं किया है ना अभी तक। तो अगर बहुत सारा निगेटिव संकल्प चल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़े? देखो, निगेटिव या व्यर्थ संकल्प चलने का मेन कारण ही है कंटेंट कंजम्पशन। हम क्या देख रहे हैं आजकल? वो टीवी सीरियल्स देखते हैं, या फिर वो इंस्टा पर रील्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना, उसके पीछे 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 हम भागते रहते हैं। लेकिन वो कंज्यूम करते 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 ही तो मन की थिंकिंग कैपेसिटी एकदम कम हो गई। अभी इतना व्यर्थ कंज्यूम किया है, और उसको निकालना है एक दिन में, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करते जाए, जैसे देखो एक मटका है, मटके में बहुत सारा मड या गंदा पानी भरा पड़ा है। अभी उस मटके को हमें साफ करके साफ पानी डालना है। तो क्या करते जाओ, ऊपर से अच्छा पानी सिर्फ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। वो इनिशियल मड माना गंदा पानी जो है वो बाहर निकल आएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो उस मटके में सिर्फ अच्छा पानी रहेगा। वैसे इस बुद्धि रूपी मटके में अभी बहुत गंदी चीजें भरी पड़ी है। व्यर्थ संकल्प, निगेटिव, किसी के बारे में कुछ पकड़ा है, कुछ गलत सोचा है, सब कुछ भरा पड़ा है। तो अभी क्या करना पड़े उसको साफ करने के लिए? परमात्मा की जो नॉलेज मिल रही है उसको देते जाओ देते जाओ देते जाओ। ये पॉजिटिव थिंकिंग करते जाओ करते जाओ करते, इवन इफ इट्स डिफिकल्ट, करते जाओ। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो मेरे मन में, मेरी बुद्धि बुद्धि रूपी बर्तन में सिर्फ अच्छा पानी रहेगा। अच्छा पानी माना अच्छे संकल्प रहेंगे। कोई मुझसे कुछ भी गलत व्यवहार करे, मैं उसके प्रति रहम की भावना रखूंगा। अभी आप क्या सोच रहे हैं, ये मुझसे गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इसको तो मैं दिखाऊंगा आज। ईंट का जवाब कैसे देना चाहिए? बाहर क्या बोलते हैं? पत्थर से। अच्छा, आपने पत्थर मारा, वो चुप रहेगा? वो और बड़ा पत्थर मारेगा, ये खत्म ही नहीं होगा फिर। और इसीलिए तो कहते हैं ना, कर्मों का चक्र जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, और परमात्मा कहता है खत्म हो सकता है। अगर कोई आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि हम अपना भाग्य बना रहे हैं और वो उसका। ना ही मैं उसका भाग्य बना सकता हूं, ना ही वो मेरा भाग्य बना सकता है। कोई आज मुझे बहुत भला बुरा कह भी दे, लेकिन वो मेरा भाग्य चेंज नहीं कर सकता। वो कहेगा, वो जो कहेगा वो मैं अंदर प्रोसेस करूंगा। और अगर मैं बार 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 वो सोचता गया कि हाँ मैं वैसा ही हूँ, वैसा ही हूँ, तो मैं वैसा बनता जाऊंगा। लेकिन उसने मेरा भाग्य नहीं बनाया, मैंने अपनी सोच से अपना भाग्य बनाया। तो कर्मों का लॉ क्या कहता है? जैसा हम सोचेंगे वैसा भाग्य बनाएंगे। और ये नॉलेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये नॉलेज मिलती है, तो हम उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। आज तक ये सुना कि जो बीज डालोगे वैसा ही पेड़ निकलेगा, जैसा भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। एज यू सो शैल यू रीप। तो बीज कौन सा डाल रहे वही मालूम नहीं था ना। संकल्प कौन से करे उसे, उसके ऊपर अटेंशन नहीं था, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं सोचना कैसे होता है। तो ये नॉलेज मिलने के बाद अभी हमारे पास चॉइस हो जाएगी कि जो मैं अभी सोच रहा हूँ, जो मैं सोच को कर्म में ला रहा हूं, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। और इसीलिए हम अपने आप को बहुत सारी गलतियों से बचा सकते हैं। तो देखो, संकल्प जो होता है ना, वो एक एनर्जी है, थॉट एनर्जी। और उसके वाइब्रेशंस सृष्टि में फैलते हैं, लाइक अ पेबल। एक पत्थर को आप छोटा पॉन्ड में डालो, तो रिपल्स आते हैं ना, उसकी तरंगे आती है। वो तरंगे बाहर जाती है और फिर धीरे धीरे अंदर आती है। जैसे एक चित्र में दिखा है, कोई बच्चा बॉल फेंक रहा है, तो देखो आप भी एक बॉल लेकर दीवार पे जोर से मारो। अभी बॉल मारते वक्त कितने फोर्स से मारना है, कितने एंगल से मारना है, ये आपके पास चॉइस है। लेकिन एक बार बॉल छूट गई, तो वो वापस तो आएगी, लेकिन वापस कैसे आएगी उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। वैसे ही कौन सा कर्म करना है, कौन से संकल्प रचने हैं, ये चॉइस है हमारे पास। लेकिन एक बार वो एनर्जी यूनिवर्स में भेजी, बाहर भेजी, तो वो वापस जरूर आएगी।
लेकिन कैसे आएगी, कब आएगी, इसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो कभी कभी वो एनर्जी इमीडिएटली आ सकती है। जैसे देखो, मैंने बहुत अपने शरीर को अब्यूज किया है, चाहे सिगरेट की आदत है, चाहे कुछ गलत खान पान की आदत है, और इमीडिएटली शरीर में बीमारियां शुरू होती है, तो समझ में आता है ना, अच्छा मेरा ये लाइफस्टाइल थोड़ा गलत था ना, तो इसका इफेक्ट समझ में आ रहा है। तो कर्म में कैसे कर रहा हूँ उसका इमीडिएटली इफेक्ट समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी जो हम एनर्जी, जो तरंगे हमने भेजी है बाहर, वो आने में कभी कभी 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, कभी 100 साल लग सकते हैं। लेकिन 100 साल के बाद मैं आत्मा तो इस शरीर में नहीं रहूंगा, मेरा कॉस्ट्यूम चेंज किया हुआ होगा। लेकिन भेजा तो मैंने ही था ना, शरीर ने नहीं भेजा, शरीर तो खत्म हो चुका है। शरीर ने भेजते तो मेरे सभी कार्मिक अकाउंट अच्छे होने चाहिए थे ना। फिर हर एक बच्चा जो पैदा हो, फ्रेश पैदा हो, फ्रेश माना विथ फ्रेश अकाउंट्स, तो हर एक का जन्म परफेक्ट होना चाहिए था। लेकिन आज हम देखते हैं ना, बच्चे भी जब पैदा होते हैं, कोई इमोशनली वीक है, कोई फिजिकली वीक है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड है। बच्चे ने तो कर्म भी नहीं किया है ना। तो शरीर कर्म नहीं कर रहा है ना, आत्मा कर्म कर्म कर रही है। और इसलिए आत्मा ने जो तरंगे, जो थॉट्स द्वारा सृष्टि में फैलाई है, वो वापस जरूर आएगी। पॉजिटिव फैलाई है, पॉजिटिव आएगी। निगेटिव फैलाई है, तो निगेटिव जरूर आएगी। इसलिए ये तो चॉइस है कि हम जब कर्म कर रहे हैं, जब सोच रहे हैं या कर्म में ला रहे हैं, हमारे पास चॉइस है। लेकिन एक बार वो हो गया, फिर वापस वो कब आएगा, कैसे आएगा, इसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। और इसलिए कभी कभी वो इस जन्म में नहीं आएगा। अगर 100 साल के बाद वो वाइब्रेशंस वापस आई, तो इस जन्म में नहीं आएंगी, तो किसी और जन्म में भी वो आ सकता है। जब हम उसके लिए कहते हैं, अरे मैंने तो सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इस जन्म में अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन पिछले कुछ न कुछ जन्मों में मैंने गलत व्यवहार किया था, और उसी का रिटर्न मुझे अभी मिल रहा है। तो पुनर्जन्म कैसे होता है? तो आत्मा, जैसे देखो हमारी गाड़ी खराब हो जाए, कार खराब हो जाए, तो हम एक कार को डिस्कार्ड करके नई कार लेते हैं ना। तो वैसे ही मैं आत्मा, जब ये शरीर खराब हो जाए, तो मैं एक शरीर छोड़ गर्भ में जो शरीर तैयार हो रहा है उसके अंदर जाकर मैं प्रवेश करती हूँ। तो ये 4th या 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में माताओं को ये अनुभव होता है कि अंदर वो थोड़ी हलचल होना शुरू हो जाता है, और कहते हैं ना, मुझे किक फील हो रही है, अंदर हिल रहा है बेबी, ये सब कहते हैं। तो पहले भी तो शरीर था, लेकिन हिल नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि वो उसका ड्राइवर नहीं आया था। तो एक जगह से शरीर छोड़ा और मैंने दूसरी जगह पर प्रवेश किया। तो भक्ति में हमें ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि हम वो छोटा, क्या बोलते, चींटी, या फिर बटरफ्लाई, ऐसे जन्म लेते 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 अपने सब पाप धोते 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 हमें मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसा भक्ति में बताया गया है। लेकिन अभी लॉजिकली थोड़ा सोचो, अगर मैंने इतने जन्म लिए हैं और सब पाप धोते 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 मुझे मनुष्य जन्म मिला है, तो मेरा मनुष्य जन्म कैसे होना चाहिए? पाप तो धोकर आया हूं ना मैं, तो मनुष्य जन्म कैसे होना चाहिए? परफेक्ट, परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन आज सबसे ज्यादा भोगना किसको है? मनुष्य योनि को है। आज सुसाइड मनुष्य कर रहा है, प्राणी नहीं कर रहे। और इसलिए परमात्मा हमें आकर बताता है कि हम कभी भी 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं। हम बीज है। तो जैसे एक एप्पल का बीज होता है, पुणे में लगाओ, दिल्ली में लगाओ, एप्पल ही तो निकलेगा ना। लेकिन हम आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, हमारे में मन बुद्धि संस्कार, और हम में एक्चुअली हमारी जो बुद्धि है वो सपोजिटली हायर इंटेलेक्ट है। अभी वो इंटेलेक्ट एकदम कम हो गया है, लेकिन एक्चुअली मनुष्य बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। इसलिए हम आत्माएं हमेशा मनुष्य योनि में ही जाती। मेल फीमेल डिफर कर सकता है, रिच पुअर, अमीर घराने में या गरीब घराने में वो चेंज हो सकता है, लेकिन हम कभी भी प्राणी की योनि में नहीं जाते।
प्राणी अपने अपने इसमें स्विच करते हैं, पंछी अपने अपने इसमें स्विच करते हैं, और जीव जंतु जो होते हैं वो अपने में, और मनुष्य आत्माएं अपने में। वे कभी भी स्विच नहीं होते। जैसे शेर, शेर कभी चिड़िया नहीं बन सकता है, पॉसिबल नहीं है। ओके। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा जब ये शरीर छोड़ता हूं तो एक मनुष्य योनि में ही, एक गर्भ में जाकर प्रवेश करता हूं, और उसके बाद वो मैं ड्राइवर गया तो वो गाड़ी हिलना शुरू होता है। गाड़ी मतलब शरीर। तो हम हमेशा मनुष्य तन में ही जन्म लेते, क्योंकि हमें ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई थी ना, इस प्राणी को नहीं मारो, इस चिपकली को नहीं मारो, नहीं तो आप चिपकली बन जाओगे। नहीं, ऑफ कोर्स उसको मारना गलत है, मारना गलत है, लेकिन बताया क्या गया, आप वैसे बन जाओगे, वो राइट इंफॉर्मेशन नहीं। तो हमारा पुनर्जन्म हमेशा मनुष्य तन में ही होता है, हम कभी भी 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं। लेकिन हम साथ में क्या ले जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर क्लियर हो जाए तो हम अपना ये जन्म नहीं, आने वाले जन्म भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। साथ में क्या ले जाते हैं, इसके लिए एक स्टोरी सुनते, छोटी सी। एक व्यक्ति है, उसके 3 दोस्त हैं। ओके, 3 दोस्त हैं। एक दोस्त, वो व्यक्ति जब मर जाता है तो एक दोस्त घर के दरवाजे तक आता है, एक दोस्त शमशान भूमि तक आता है, और एक दोस्त कहता है मैं हमेशा तेरा साथ निभाऊंगा, और वो साथ चलता है, मरने के बाद भी साथ चल रहा है। अभी बताओ कौन सा दोस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1, 2 या 3? कौन सा दोस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नंबर 3। नंबर 3, क्योंकि हमेशा साथ निभा रहा है ना। तो ये 3 दोस्त कौन से हैं, ये जो हम सब के हैं दोस्त। तो दरवाजे तक आने वाला दोस्त है हमारे घर, हमारा प्रॉपर्टी, हमारे गहने, हमारे कपड़े, ये दरवाजे तक आने वाले दोस्त, वैभव। शमशान भूमि तक आने वाले दोस्त हमारे रिलेटिव्स हैं, जिनके पीछे हम सारी उम्र भाग रहे हैं। इनके बगैर मेरा क्या होगा, अरे मेरे जाने के बाद वो जीना छोड़ देंगे? नहीं। आप देखो, अगर शमशान भूमि तक वो आ रहे हैं, रोते रोते आ रहे हैं, आप क्यों चले गए, क्यों चले गए, और आप वहां उठकर खड़े हो जाओ और बोलो चलो मेरे साथ, वो बोलेंगे नहीं, आपकी जर्नी अलग है, कोई नहीं साथ निभाएगा उस वक्त। जिनके पीछे मैंने सारी उम्र बिताई है वो अंत में साथ नहीं चलने वाले हैं। तो क्या साथ में चलेगा, हम साथ में लेकर जाते हैं हमारे संस्कार, हमारी रिकॉर्डिंग्स। आत्मा में क्या रिकॉर्ड हुआ है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में लेकर जाते हैं। जो बाहर की दुनिया में कहते हैं ना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, नहीं, परमात्मा कहता है आप बहुत प्योर संस्कार लेकर नीचे आए हो, और संस्कार ही साथ में लेकर जाएंगे। तो कौन से संस्कार हम लेकर जाना चाहते हैं, ये भी चॉइस हमारे पास है। जैसे देखो, आपको वो सीडी मालूम है जिसके ऊपर गीत बजते थे, पहले के जमाने में सीडी रहती थी, तो वो ट्रैक्स रहते थे ना, ट्रैक्स, वो गीत रिकॉर्ड होते थे। तो वो सीडी प्लेयर चाहे इसमें लगाओ या उसमें लगाओ, गीत तो वही बजेंगे ना। हम्म? और अगर आपको लगता है कि इसमें जो रिकॉर्डेड गीत है वो अच्छे नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सीडी को रीराइट करोगे, माना उस ट्रैक्स को चेंज करोगे ताकि वो गीत अच्छे हो जाए। वैसे ही हमारे संस्कार वो गीत है। अभी एक सेकंड अपने आप को चेक करो, हमारे ऐसे कौन कौन से संस्कार हैं। कभी झूठ बोलने का संस्कार है, कभी अपसेट होने का संस्कार है, छोटी छोटी बात में मूड ऑफ होने का संस्कार है, डर लगने का संस्कार है, चिड़चिड़ेपन का संस्कार है, कहीं व्यर्थ सुनने का, गॉसिप करने का संस्कार है। तो अगर हमारे में ये संस्कार है और अभी मेरा शरीर छूटा, तो क्या लेकर जाऊंगा मैं साथ में, क्या लेकर जाऊंगा, वही तो लेकर जाएंगे ना। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये जन्म भी अच्छा हो जाए और आने वाले जन्म भी बहुत अच्छे हो जाए, तो क्या करना पड़े, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़े, हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का, हमें वो सॉन्ग्स को रीराइट करना पड़ेगा। और इसे तो हम देखते हैं ना, बहुत बार बहुत अच्छी फैमिली, लेकिन एक बच्चा जन्म में आता है और बहुत चिड़चिड़ा होता है, और माँ बाप भी कहते पता नहीं हमारे घर में ये कैसे पैदा हो गया, क्योंकि वो पास्ट का लेकर आ रहा है।
पास्ट का लेकर आ रहा है। एक डॉक्टर को पूछा गया आपके यहाँ पर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, सबसे यंगेस्ट केस कौन सी है, तो बोलता है 6 महीने का बेबी। अभी 6 महीने के बच्चे ने क्या कर्म किया है कि उसको डिप्रेशन। माना आत्मा बहुत सारा बोझ कैरी कर रही है पास्ट कर्मों का। माना हमने बहुत सारी निगेटिव एनर्जी बाहर फेंकी है और वो रिलीज नहीं की है, उसकी माफी नहीं मांगी है, तो वो हमारे अंदर ऐसी बैठ गई है जो हमारे साथ चल रही है। तो हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में, हम अपने संस्कार लेकर जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो मेरा ये जीवन भी खुशी से बीते, आगे वाला जन्म भी बहुत खुशी से बीते, तो क्या करना पड़े, अभी वो खुशी का संस्कार डेवलप करना पड़े, शांति का संस्कार डेवलप करना पड़े, ताकि ये जन्म भी मेरा शांति और खुशी से बीते और आने वाले जन्म में भी वही संस्कार से मेरा जीवन बहुत सुंदर हो जाए। तो हमारी ये जो तैयारी चल रही है ना, ये सिर्फ ये जन्म की नहीं है, आने वाले जन्मों की भी तैयारी है, इसलिए अटेंशन देना पड़े। तो ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि देखो कोई हेल्दी शरीर में जन्म लेता तो कोई शरीर से वीक है, कोई की फैमिली बहुत अमीर है तो कोई गरीब घराने में जन्मता है। और ऐसा भी होता है ना, बहुत बार देखो हम किसी को देखते हैं तो बहुत पसंद आती है वो व्यक्ति, और कोई को तो देखते ही ऐसा लगता है भाग जाओ, मेरा और इसका इसका कुछ नहीं बनने वाला है। अभी ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कर्मों का राज है। अब देखो, ध्यान से सुनो। ओके, अभी मैं आत्मा हूं, मुझे क्रोध करने का संस्कार है, तो कौन सी एनर्जी दे रहा हूं मैं बाहर कॉन्स्टेंटली, निगेटिव एनर्जी। अभी आदत कौन सी है मेरी, संस्कार कौन सा बना है, निगेटिविटी का, क्रोध का। अभी मेरा शरीर छूटा, कौन सा संस्कार लेकर जाऊंगा मैं नए शरीर में, क्रोध का संस्कार। तो गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करेगी, वो शरीर तो डेवलप हो रहा है ना, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है वो शरीर। तो आत्मा प्रवेश करके भ्रुकुटी के बीच में बैठ गई। अभी आत्मा को आदत क्या है, निगेटिव सोचने की, क्रोध करने की। तो वो आत्मा उस गर्भ में जाने के बाद भी वैसे सोचती जाएगी ना कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस तो आते ही है आत्मा को, क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड विद इन द सोल। तो अगर गर्भ में भी मैं निगेटिव सोचता जाऊं, तो वाइब्रेशंस कौन से क्रिएट कर रहा हूं मैं, निगेटिव। अभी वो वाइब्रेशंस वो तैयार होने वाले शरीर को मिल रहे हैं। और इसे तो कहते हैं ना, माइंड ओवर मैटर, आप जैसा सोचेंगे वैसा ये मैटर, शरीर रूपी मैटर बनता जाएगा। अभी वो तो इतना छोटा शरीर है, अभी अभी तैयार हो रहा है गर्भ में, और उसको मैं आत्मा कॉन्स्टेंटली निगेटिव 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 सोच रही हूँ, तो वो शरीर ठीक तरह से डेवलप नहीं होता है। और इसीलिए कोई आत्मा हेल्दी जन्म लेगी, कोई आत्मा वीक जन्म लेगी शरीर से, कोई फिजिकली डिसेबल्ड जन्म लेता है। ये कर्म का खाता बहुत बड़ा वो आत्मा कैरी कर रही है अपने साथ। वैसे ही अगर मुझे बहुत गुस्सा करने की आदत है, बहुत आत्माओं का दिल दुखाया है मैंने, बहुत आत्माओं का दिल दुखाया है, तो फिर मैं ऐसे घराने में जन्म लेता हूं जहां पर वो सभी आत्माएं मेरा अकाउंट सेटल करने के लिए तैयार है। वही आत्माएं रहेंगी जिनका मैंने दिल दुखाया ना, उनके ही कांटेक्ट में मैं आऊंगा, ताकि वो सूद समेत मुझे वापस मिल जाए। ऐसे ही कोई हम चूज नहीं करते हैं। हमारे पास एक माता आती थी अमेरिका में, तो मराठी थी, महाराष्ट्रियन थी, और उनका पति बहुत गुस्सा करता था, बहुत ज्यादा गुस्सा। और उस माता को स्टेज 4 कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो ये सेशन उन्होंने सुना और उन्होंने कहा अभी मुझे समझ में आया मैंने इनको ही क्यों चुना। उन्होंने मुझे एक अपना अनुभव सुनाया कि उनको 4 रिश्ते आए थे, उसमें से ये एक भाई का रिश्ता भी था। और सबने उनको बोला था ये जो लड़का है ना, ये बहुत गुस्से वाला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। और उन्होंने उस वक्त सोचा कि मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगी, और इसीलिए उन्होंने इसको चुना। लेकिन फिर ये सेशन सुनने के बाद उनको समझ में आया, क्योंकि मैंने उस आत्मा को इतना हर्ट किया था किसी न किसी जन्म में, और इसलिए वो आत्मा से ही मुझे शादी करनी थी। वही उस वक्त संकल्प चला मेरा, ताकि वो हर्ट जो मैंने दी थी वो उसी के द्वारा रिटर्न में वापस मिले। तो हम अपना लाइफ पार्टनर, हमारे माता पिता, हमारा शरीर, सब कुछ चूज करते हैं।
भगवान नहीं देता ये सब। अगर भगवान देता तो हमारा हमारे माता पिता, हमारे शरीर, हमारे रिश्ते परफेक्ट होने चाहिए थे। नहीं, वी चूज एवरीथिंग। हमारे संस्कारों से, और संस्कार कैसे बन रहे हैं? संकल्पों से। और इसलिए आने वाला शरीर भी हम चूज करने वाले, आने वाला परिवार भी हम चूज करने वाले हैं। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आने वाले जन्म में भी मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, बहुत अच्छा एजुकेशन मिले, धन संपदा मिले, शरीर अच्छा मिले, तो इस जन्म में उसका अटेंशन देना बहुत जरूरी होता है। अगर मैंने बहुत सारी आत्माओं का कर्जा लिया है और बिना चुकतों किए ही शरीर छोड़ा है, मुझे अगले जन्म में पैसों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली। कोई ना कोई आकर लूटेगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन पैसे की हमेशा कमी महसूस होगी, क्योंकि चुकतू नहीं किया था ना। वो एनर्जी बहुत निगेटिव, कितनी सारी आत्माओं की बद्दुआ लेकर गया। और इसीलिए अटेंशन देना बहुत जरूरी है। हम इस वक्त हमारे हर एक सोच, हमारे हर एक संस्कार द्वारा अपना आने वाला जन्म भी चूज कर रहे हैं। वैसे हम देखते, देखो हमारे जीवन में कोई आत्मा एकदम पसंद आती है, कोई बिल्कुल नहीं। अभी जस्ट इमेजिन करो, दो आत्माएं हैं। हम्म, दो आत्माएं हैं, वो दोनों बिजनेस कर रहे हैं। आत्मा एक, आत्मा ए, आत्मा बी, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी ए बी को धोखा दे देता है, तो बी के मन में क्या हो गया उसके प्रति? ये धोखेबाज है, धोखेबाज है, धोखेबाज है। संकल्प तैयार हुआ, संस्कार बना। तो जब भी वो आत्मा ए सामने आएगी, बी के अंदर क्या चलेगा? धोखेबाज आ गया, ये धोखेबाज आ गया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अभी कुछ समय बीतता है, दोनों आत्माएं शरीर छोड़ती है, कॉस्ट्यूम बदल जाता है। अभी दोनों आत्माएं सामने आ जाती है किसी न किसी कारण से। अभी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, क्योंकि कॉस्ट्यूम बदला है ना। लेकिन संस्कार तो बना है ना, मुझे ये आत्मा बिल्कुल पसंद नहीं है। संस्कार तो बन गया ना। और इसीलिए जब सामने आते हैं तो वो बी वाली आत्मा बोलती है, पता नहीं इसकी शक्ल देखते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसे लगता है भाग जाओ वहां से। ये भी कार्मिक अकाउंट है, ये भी कार्मिक अकाउंट है। और इसीलिए अटेंशन देना है हमें, कि हमारे अकाउंट्स हर एक के साथ बहुत अच्छे रहे, ताकि इस जन्म में भी हम उसकी माफी मांग के वो सेटल कर दें। आने वाले जन्म में भी वो जो मुझे व्यक्ति मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे हों। तो हम एक जन्म से दूसरे जन्म में संस्कार लेकर जाते हैं। आपको मालूम है, कुछ महीनों पहले, कुछ महीने नहीं, कुछ साल पहले गुजरात में कुछ हुआ था। एक ब्रिज पर ब्रिज कोलैप्स हुआ था। नदी में बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा था, वो गिर गई थी। अभी जस्ट विजुअलाइज करो, एक पेरेंट अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उस ब्रिज पर खड़ा है, ठीक है। और वो ब्रिज कोलैप्स होता है, और वो पिता और बच्चा दोनों नीचे गिरते हैं, और दोनों का हाथ छूट जाता है, और दोनों आत्माएं शरीर छोड़ देती है। अभी उस लास्ट मोमेंट में आत्मा ने क्या रिकॉर्ड किया? पहला, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना लगता है। दूसरा, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है। और तीसरा, अचानक वो रिश्ता टूटा तो रिश्ता खोने का दर्द। और इसलिए जब वो बच्चा पैदा होगा, वो डरेगा हाइट से, वो पानी से डरेगा, वो अपने माता पिता को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक छोड़ा है, वो छोड़ेगा नहीं। और ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं? उसको डांटते हैं। तो अपने भाई को देख, तो अपने दोस्तों को देख, कितने अच्छे हैं, पानी से बिल्कुल डरते नहीं, आप ऐसे क्यों हो? अरे वो आत्मा बहुत कुछ सहन करके, कुछ कैरी करके अभी आई, ऐसे ही संस्कार नहीं बना है उसका। और इसलिए उसकी वो आदत निकालनी है, तो उसको बहुत प्यार से और शक्ति से समझाना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन में चले जाए, वो आत्मा की एनर्जी और डिप्लीट होती जाएगी, और वीक होती जाएगी, फिर वो नहीं सुधरेगी। और इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है, हमारे घर में जो भी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा अलग अलग जर्नी से आई है, और हमारे अकाउंट से इसलिए हम एक साथ आए हैं। अभी वो अकाउंट कैसे सेटल करना, ये चॉइस हमारे पास है। तो ये पॉइंट क्लियर रखना है। मैं आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में संस्कार लेकर जाता हूँ, और अभी के संस्कार के ऊपर मेरा इस जन्म का भी खुशी स्वास्थ्य डिपेंडेंट है, आने वाले जन्म के भी खुशी स्वास्थ्य परिवार सब कुछ डिपेंडेंट है। तो हम कितने प्रकार के कर्म करते हैं?
तीन प्रकार के कर्म करते हैं, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। सुकर्म माने पॉजिटिव एक्शंस, निगेटिव एक्शंस क्रोध, टेंशन, गुस्सा, निगेटिव। न्यूट्रल एक्शंस नेसेसरी एक्शन, मैं खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, ये नेसेसरी एक्शंस है। तो पॉजिटिव एक्शन के पॉजिटिव अकाउंट्स, निगेटिव एक्शन के निगेटिव, और न्यूट्रल एक्शन का कोई अकाउंट नहीं बनता है। लेकिन पॉजिटिव क्या और निगेटिव क्या, इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जो शिव बाबा आकर हमें क्लियर बताता है। देखो, एक शेर है, शेर ने किसी व्यक्ति को मारा और खाया, क्या शेर को जेल में डालेंगे? नहीं, उसका तो वो नेचर है ना। और वही किसी मनुष्य ने किया, किसी को मार के खाया, किसी व्यक्ति को, उसको तो जेल में डालेंगे, सजा मिलेगी, क्योंकि ये मनुष्य योनि का स्वभाव नहीं है किसी को मार कर खाना, ये स्वभाव नहीं है। और वैसे ही अभी मैं ओरिजिनल कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जब भी हम अपने स्वभाव से विपरीत कोई कर्म करते, वो निगेटिव एक्शन बन जाता, जिसको हम कहते हैं पाप कर्म। अभी मैं स्वभाव, स्वभाव माने स्व का भाव, तो स्व कौन है? स्व है आत्मा। आत्मा का भाव कौन सा है, उसके गुण कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। सात गुणों से भरपूर आत्मा है। तो अगर मैं अपने को आत्मा समझने के बजाय शरीर समझता हूं, तो क्या हो गया मेरा भाव? क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ये भाव हो गया। तो अगर मैं इस अपने को शरीर, जो मैं नहीं हूं, वो समझकर कोई कर्म करूं, तो उसको कहते हैं पाप कर्म। और जो मैं आत्मा ओरिजिनल हूं, अपने गुणों को स्मृति में रखकर वो कर्म करूं, तो उसको कहते हैं पुण्य कर्म। और ये क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आप जो कोर्स में सीख रहे हो ना, अपने को आत्मा समझकर कर्म करना, ये सोल कॉन्शियस स्थिति ही पुण्य कर्म है। और जब भी हम, जैसे मैं अगर अभी भी, मैं आशीष हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अमेरिका में पढ़कर आया हूँ, इस ईगो के साथ यहाँ बैठकर कोई कर्म करूं, तो वो निगेटिव कर्म हो जाता है। इवेंचुअली आई फील हर्ट। कोई बोलेगा क्या है ये, कुछ भी पढ़ के आया, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ा हूं, मैं आई विल गेट हर्ट, क्योंकि मैंने अपने आप को उससे एसोसिएट किया। लेकिन मैं ओरिजिनल कौन हूँ? मैं तो प्योर सोल हूं ना। फिर कोई कुछ भी कहे, वो तो बाहर देख रहे हैं, वो मुझे देख ही नहीं रहे हैं। और सबसे पहला विकर्म जो होता है, खुद को शरीर समझने से फियर ऑफ डेथ आता है। तो फियर इज अ निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी फेंकेंगे, निगेटिव वापस आ जाएगा। और इसलिए अंडरलाइन करो, सोल कॉन्शियस का कर्म पुण्य कर्म है, बॉडी कॉन्शियस का कर्म पाप कर्म है। तो अभी देखो, आज तक हमने कितने सारे पाप कर्म किए, क्योंकि ये नॉलेज ही नहीं था ना। मैं आत्मा हूं, ये नॉलेज ही नहीं था, तो खुद को शरीर ही समझ कर चल रहे थे। तो अभी इन अकाउंट से कैसे मुक्त है? उसके लिए सबसे पहला ये अंडरलाइन करना है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, मैं अच्छा या बुरा, एब्सोल्युटली जो कुछ हो रहा है, वो मैंने ही कभी ना कभी किया था। मे नॉट बी दिस बर्थ, लेकिन इसके पहले वाली, इसके पहले वाली, इसके पहले वाली, कहीं पर भी वो एनर्जी मैंने ही बाहर फेंकी थी, और वही रिटर्न आई है। एक्सेप्ट करेंगे तो स्टेबल रहेंगे। क्वेश्चंस में जाएंगे, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं बदलता, अगर क्वेश्चंस में जाएंगे और निगेटिव कर्म बनते जाएंगे, फिर उसको सेटल करना पड़ेगा। जब हम स्टेबल होते हैं अंदर से, तभी हम सोच सकते हैं कि अभी मुझे क्या करना है। तो एक्सेप्ट करो, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो मैंने ही कभी ना कभी किया था। तो हर सिचुएशन में हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रहता है। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति है, मेरी पति, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बॉस, एवरीवन, इवन अस, हम लोग भी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे, हमारा भी आपस में कुछ ना कुछ अकाउंट था, इसलिए तो मिल रहे हैं आज, नहीं तो नहीं मिलते। जिनके साथ सबसे ज्यादा क्लोज अकाउंट है ना, बहुत सारा है, वो डेफिनेटली आपके जीवन में आना ही है, आना ही है, लेकिन रूप बदल कर आएगा। कभी पति, कभी पत्नी, कभी बच्चा, कभी सास, कभी दामाद, एनीथिंग। और इसलिए आप एक्सेप्ट करो कि हर सिचुएशन में जो कुछ हो रहा है मेरे लाइफ में, मेरा ही किया कराया मुझे वापस मिल रहा है।
क्योंकि फिर हम स्टेबल होंगे। अभी मैं सोच सकता हूँ कि मुझे अगर ये अकाउंट खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़े। जैसे देखो, कोई व्यक्ति मुझसे बहुत गलत व्यवहार करता है, जब ये नॉलेज नहीं है तो मैं भी तो गलत व्यवहार करूंगा ना, फिर कर्मों का खाता तो बढ़ता जाएगा, निगेटिव एक्सचेंज तो बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ये नॉलेज मिला तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये मुझसे गलत व्यवहार कर रहे हैं ना, डेफिनेटली पास्ट में मैंने इसके साथ कुछ गड़बड़ की है, तो अभी इन प्रेजेंट आई चूज, अभी मुझे क्या करना है, इस अकाउंट को खत्म करना है, तो उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना देना शुरू कर देता हूँ, उसकी क्षमा मांगता हूँ। उससे क्या हो जाएगा, वो जो निगेटिव ब्लॉकेज क्रिएट हुआ था हम दो आत्माओं के बीच में, वो खत्म हो जाएगा और मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, मेरा अकाउंट सेटल हो जाएगा। इसीलिए जो भी हो रहा है हमारे जीवन में एक्सेप्ट करो एंड देन टेक अ डिसीजन। अभी निर्णय लो अच्छी तरह से कि अब मुझे क्या करना है ये अकाउंट खत्म करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि कर्म भी मैं कर रहा हूं, उसका फल भी मुझे मिल रहा है, तो भगवान का क्या रोल है इसमें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, परमात्मा हमारे कर्मों में कभी भी दखल नहीं देता है, कभी नहीं देता है। ऐसे नहीं हम कह सकते मैंने जो कुछ गलत कर्म किया, फिर मंदिर में जाएंगे कहेंगे मुझे माफ कर दो, मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, नहीं होता है ऐसे। भगवान नहीं कहता है, भगवान कहता है तूने कर्म किया तुझको भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर तू जेन्युइन हार्ट से, जेन्युइनली आप अगर उसका पश्चाताप करते हो, तो भगवान कहता है उसकी सजा में कम करवा सकता हूँ। और इसके लिए परमात्मा एक तो हमें अच्छे कर्मों का ज्ञान देता है, ताकि आज से हम अटेंशन रखें, गलत कर्म ना करें, बॉडी कॉन्शियस वाला कर्म ना करें। लेकिन आज तक जो किए हैं वो तो आएंगे ही, उससे तो छुटकारा नहीं है, लेकिन उसको फेस करने की शक्ति परमात्मा हमें देता है। तो परमात्मा हमारे अकाउंट्स कभी सेटल नहीं करता, लेकिन जो आज तक गड़बड़ की है उसको फेस करने के लिए शक्ति भी देता, और अब आगे वो गड़बड़ ना हो इसके लिए वो हमें ज्ञान देता है। तो शिव बाबा की मुरली हमें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हैं। जब भी हम वो मुरली सुनते जाए, रेगुलर होते जाए, तब वो संस्कार परिवर्तन होना शुरू होता है, और फिर जो गलत कर्म पहले करते थे वो इजीली अच्छे कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए मुरली का महत्व है। ये मुरली ड्रॉप बाय ड्रॉप भगवान का दिया हुआ नॉलेज है जो हमें ट्रांसफॉर्म कर रही है। और इसलिए शिवलिंग के ऊपर क्या दिखाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप अभिषेक होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप एकदम नहीं होता, ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि डेली बाबा ड्रॉप ऑफ नॉलेज देता है। ज्ञान की वो एक एक बूंद सैक्रीन की तरह है जो हमें परिवर्तित करती है। इसलिए आप नए हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुरली के ऊपर अटेंशन दो, क्योंकि मुरली ही है जो हमारी सोच बदलती है, फिर हमारी सोच से हमारा संस्कार, संस्कार से हमारा संसार बदल जाता है। और इसलिए आज अगर किसी के बारे में कुछ पकड़ के रखा है अंदर, तो उसको रिलीज करें, उन आत्माओं को क्षमा करें, वो ब्लॉकेजेस निकाल दे, ताकि आपके अकाउंट भी इजीली सेटल हो जाए। तो इसके लिए हम 5 से 6 मिनट अभी मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट करके फिर पूछ सकते हैं। तो सभी रिलैक्स्ड होकर बैठे मेडिटेशन के लिए। कुछ क्षण के लिए बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को हटाते हैं और सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब किताब देखते हैं। कई ऐसी आत्माएं हैं जिनको मैंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दुख दिया, या कभी मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मुझे दुख दिया। लेकिन इस सारी प्रोसेस में कर्मों का खाता बन चुका है। तो आज मैं आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर
इन सब खातों को चुकता करता हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमक रहा हूँ। शक्तियों का सागर परमपिता परमात्मा परमधाम से शक्तियों की लाल किरणें मुझ पे बरसा रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर हूँ। अब इन किरणों को सबसे पहले मैं उन आत्माओं को देता हूँ जिनको मैंने कभी न कभी दुख दिया। परमात्मा मेरे द्वारा उन आत्माओं में भी शक्ति भर रहा है। उन सब आत्माओं को सामने इमर्ज करके मैं दिल से उनसे क्षमा चाहता हूँ। वो आत्माएं भी परमात्म शक्ति मिलने के कारण मुझे इस अकाउंट से मुक्त कर रही है, क्षमा कर रही है। दूसरी तरफ वो आत्माएं हैं जो मुझे लगता है इन्होंने मुझे दुख दिया, लेकिन अभी मुझे ज्ञान है कि मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। उनको जो करना था उन्होंने किया, लेकिन उनके कर्मों को देख मैंने दुख लिया। तो सबसे पहले मैं अपने को क्षमा करता हूँ और फिर उन आत्माओं को भी इस अकाउंट से मुक्त करता हूँ। कोई भी ऐसी व्यक्ति है जिसको मैंने अंदर पकड़ के रखा है, कोई भी ऐसी बात है जो मैं भूलने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, आज यही मौका है। मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। उस बात से, उस व्यक्ति से मुक्त। मैं हल्का हूँ, मैं फ्री हूँ। मैं मुक्त हूँ। अब परमात्मा मुझ में अनंत शक्तियां भर रहा है। मुझे आगे के लिए अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अब तैयार हूँ, शक्तिशाली हूँ।
मैं शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो अगर अभी किसी को क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है या हम फिर मेन अटेंशन यही देना है, हमें अपने संस्कार को परिवर्तन करना है। और संस्कार परिवर्तन करने के लिए एक ही साधन, परमात्मा के महावाक्य मुरली। क्योंकि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन अंदर जाती जाएगी, संस्कार कब परिवर्तन होते हैं। देखो हम भी जब ज्ञान में आए ना, तो हमारे भी बहुत सारे कड़े संस्कार थे, इरिटेशन के, गुस्से के, अपसेट होने के। आपको मालूम है, जब हम ट्रैफिक में वगैरह फंसते थे ना, तो कार के स्टेयरिंग पर मैं ऐसे 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 करता था, जोर जोर से मारता था, इतना गुस्सा आता था मुझे। और बाबा ने कब परिवर्तन कर दिया, समझ में भी नहीं आया। इतनी ताकत है हमारे थॉट्स को पावरफुल बनाने की ताकत, सिर्फ उसमें है, उसके ज्ञान में है। इसलिए उसके ऊपर अटेंशन देना है और फिर हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। ठीक है। ओम शांति। किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग को यहाँ एंड करते हैं। ओम शांति।